किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प and welcome to Learner Eyes by Vijay Rajpuष्प. Today we are going to discuss development and learning, विकास एवं अधिगम. What is the relation between development and learning? विकास और अधिगम में क्या संबंध होता है? तो सबसे पहले समझिए, जो डेवलपमेंट होता है वुम्ब टू टुम्ब चलता है, यानी गर्भ से कब्र तक की प्रक्रिया है, जबकि लर्निंग जो होती है वह अक्वायर्ड अर्जित की जाती है। डेवलपमेंट आप सभी को पता है कि इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, या सतत चलने वाली प्रक्रिया है, थ्रू आउट लाइफ, पूरा जीवन भर चलती है। और इसकी जो एक डायरेक्शन जो होती है वह लीनियर नहीं होती है, बल्कि स्पाइरल होती है। यह जन्म से पहले माँ के गर्भ यानी कंसेप्शन से शुरू होती है और वह उसके मृत्यु तक चलती रहती है। लर्निंग जो होता है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है, यह भी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन लर्निंग की जो होती है या सीखना जो होता है, यह भी एक ऐसी प्रक्रिया है जब हम लगातार उस चीज में अभ्यास करते हैं तो हमारे पास वो होती है। जब हम किसी माहौल में जाते हैं, वहां पे देखते हैं, सुनते हैं, तो उसके द्वारा लर्निंग करते हैं। लर्निंग यानी सीखना जो होता है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नॉट रिलेटेड स्पेशल एज ग्रुप, यह किसी खास उम्र और समूह का से संबंधित नहीं होती है, बल्कि यह कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में वह सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि कम एज वाले या ज्यादा एज वाले या मिडिल एज वाले, इससे रिलेट नहीं करता है। यह जो होता है स्पेशल एज ग्रुप से रिलेट नहीं करता है। कोई भी सीख सकता है, कहीं भी सीख सकता है। एवरीवेयर, लर्निंग इज एवरीवेयर, कहीं भी सीखा जा सकता है, इसका लिमिटेशन नहीं है। बस आपकी इच्छा, आपकी वांट, आपकी जागृति, आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। डेवलपमेंट एंड लर्निंग इंटर रिलेटेड, जो हमारा विकास और जो सीखना अधिगम होता है वो एक दूसरे से जुड़ा होता है। एक के बिना दूसरा प्रभावित हो जाता है। मान लीजिए कि आपका विकास सही ढंग से नहीं हुआ, आपके मेंटल, आपके फिजिकल, आपका कॉग्निटिव, आपका इमोशनल, आपका लैंग्वेज, तो फिर आपके सीखने की प्रक्रिया में बाधा आ जाएगी। और लर्निंग, सीखना जो होता है वह भी क्या होता है कि डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। डेवलपमेंट अफेक्ट्स लर्निंग, विकास भी अधिगम को प्रभावित करती है। ऑल्सो लर्निंग अफेक्ट्स डेवलपमेंट, और अधिगम भी आपके विकास को प्रभावित करती है। बोथ नॉट प्रोसीड यूनिफॉर्म, एक समान रूप से एक जैसा नहीं चलती है। डेवलपमेंट अ वाइडर टर्म, यह एक बड़ा टर्म है जिसमें इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, जिसमें सभी पक्ष, मानव विकास के सभी पक्षों को शामिल कर लिया जाता है, इंक्लूडिंग फिजिकल, शारीरिक, इमोशनल भावनात्मक, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, सोशल सामाजिक, मोरल नैतिक, एंड और पर्सनालिटी व्यक्तित्व डेवलपमेंट विकास। रेफर्स टू ओवरऑल चेंजेस, विकास जो होता है वह ओवरऑल चेंजेस की बात करता है, यानी यह जो होती है वह आपके संपूर्ण विकास की बात करती है, चौतरफा विकास की बात करती है। तो लर्निंग और जो आपका डेवलपमेंट होते हैं, विकास और अधिगम जो होते हैं, वह एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एक के बिना दूसरे का जीवन चलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चे का सही ढंग से दोनों में एक प्रॉपर व्यवस्थित माहौल तैयार करें, तो आपको दोनों पर ध्यान होगा, डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना होगा और लर्निंग पर भी, क्योंकि एक के बिना दूसरा जो है वह अधूरा है। और इसे और गौर से थोड़ा बैकग्राउंड मैं सुनाता हूं आपको। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसे किसी विशेष आयु वर्ग से जोड़ा नहीं जा सकता है।
यह अवश्य कहा जा सकता है कि अधिगम और विकास एक दूसरे से अंतः संबंधित है और विकास भी अधिगम को प्रभावित करता है और अधिगम भी विकास को प्रभावित करती है। विकास और अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते। बालक के विकास अवस्था का ज्ञान यदि शिक्षक को होगा तो वह शिक्षण विधि तथा वातावरण को बालक के अनुकूल करने में मदद करेगा। यहाँ से आपको स्पष्ट लग रहा होगा कि इसी माध्यम से एक और हम पॉइंट की बात करेंगे कि जब आप डेवलपमेंट और लर्निंग की बात करते हैं, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की बात करते हैं, तो ये दोनों जो टर्म होता है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास और अधिगम लर्निंग, ये सारा जो होता है शिक्षकों को इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यानी हम पॉइंट देखेंगे कि इसका जो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, यानी शैक्षणिक उपयोगिता क्या है, शैक्षणिक उपयोगिता क्या है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो होते हैं वह एक शैक्षणिक उपयोगिता होते हैं, क्योंकि जो शिक्षक होते हैं वह बच्चे के यानी बच्चों को ज्ञान प्रदान करने का काम करते हैं और बच्चे कुछ सीखते हैं और बच्चे से भी शिक्षक कुछ सीखते हैं। तो एक शिक्षक को इसका अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब तक उनका ज्ञान सही नहीं होगा दोनों के बीच में, तब तक वो अच्छे तरीके से प्रॉपर ढंग से नहीं पढ़ा पाएंगे। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बालक के विकास अवस्था का ज्ञान यदि शिक्षक को होगा तो वह शिक्षण विधि तथा वातावरण को बालक के अनुकूल करने में मदद करेगा। बालक चाहे समान आयु वर्ग के हो या मिश्रित आयु वर्ग के, शिक्षक के लिए विकास का ज्ञान महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि पाठ्यक्रम बाल विकास में शिक्षण सिद्धांत के रूप में दिया गया है। एक अध्यापक के लिए वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। इसका मूल कारण यह है कि अध्यापक को भिन्न भिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बालकों को शिक्षा देने का कार्य करना होता है, जो कि अलग अलग आयु समूहों से संबंधित होते हैं। प्रत्येक आयु की अपनी विशेषताएं होती है। अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह विभिन्न आयु समूहों की विशेषताओं, योग्यताओं, समस्याओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखकर अध्यापन कार्य करे। अध्यापक के ऊपर यह दायित्व होता है कि वह बालक में वांछनीय परिवर्तन लाए, ताकि वह एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभाकर या एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी निभाकर राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान कर सके। इसके लिए बालक को ठीक प्रकार से शिक्षित किया जाना आवश्यक है। शिक्षा वह चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, वृद्धि और विकास के मार्ग में बालक का भली भांति पथ प्रदर्शन कर सकती है। शिक्षा द्वारा सब कुछ किए जाने के लिए अध्यापकों को वृद्धि एवं विकास के सभी पहलुओं से परिचित होना अति आवश्यक है। वृद्धि एवं विकास के ज्ञान के द्वारा ही अध्यापक छात्रों को आवश्यक निर्देशन व उपयुक्त शिक्षा देकर उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण ओवरऑल डेवलपमेंट विकास कर सकता है। अतः अध्यापक को वृद्धि एवं विकास का ज्ञान होना आवश्यक है। बालक के विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व जब वह माता के गर्भ में आता है तभी से आरंभ हो जाती है। यानी जब बच्चा माता के गर्भ में आता है तभी से आरंभ हो जाती है विकास की प्रक्रिया, और जन्म के बाद विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती हुई चलती है। वृद्धि एवं विकास प्रायः ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में काम में लाए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रक्रिया एक दूसरे से संबंधित व निर्भर है। इसीलिए हर शिक्षक का यह कर्तव्य बनता है कि वह बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास का अच्छी तरीके से ज्ञान रखे, ताकि वह बच्चे को समझ सके। हम सभी जानते हैं कि बच्चे में जो विकास की प्रक्रिया होती है एक स्टेज में होती है, एक सिद्धांत को फॉलो करती है, एक प्रिंसिपल को फॉलो करती है, लेकिन भिन्न भिन्न बालकों में सभी जो प्रक्रिया होती है वह एक समान रूप से नहीं होती है, वह अलग अलग रूप से होती है, भिन्न भिन्न रूप से होती है। जब तक शिक्षक इन बातों को नहीं समझेगा तब तक वह बच्चे को एक उचित, एक प्रॉपर, एक एग्जैक्ट जो होना चाहिए वह ज्ञान नहीं दे पाएगा। अतः शिक्षक को इसके लिए विशेष रूप से जिम्मेदार
होना चाहिए और वो जिम्मेवारी को निभाए। तो आज हम लोगों ने डेवलपमेंट एंड लर्निंग, विकास एवं अधिगम के बीच में संबंध को देखा कि दोनों में से किसी एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है, अतः दोनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को बार बार बैक करके देखें और पीछे भी जितने भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो डाला गया है क्वेश्चन उन सबको पढ़ें। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आप अपने मार्ग में आने वाली बाधा को सही ढंग से दूर कर पाएंगे। कीप वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अपने और परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।